अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या हम हर तरह की सिचुएशन में, अप्स एंड डाउन्स में, एक चीज़ को कभी ना छोड़ें और वो अल्लाह पाक की ज़ात से राज़ी रहना? क्या ऐसा फिज़िकली पॉसिबल है कि हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल आएँ, उतार चढ़ाव आएँ और हम अल्लाह पाक की ज़ात से राज़ी रहें? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, मेरे जैसे बातें करने वाले लोग जो कि बड़े होपफुल या पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, क्या हमारी लाइफ में मसले मसाइल नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। टेंशन्स भी होती हैं, स्ट्रेस भी आता है, इवन दो कि डिप्रेशन भी आता है और डिप्रेशन में आंखों से आंसू भी आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी होती है वो ये होती है कि हम अपने इस फेज़ को समझें। बहुत साल लगते हैं खुद को समझने में और अपनी इस सिचुएशन को समझने में कि देखिए, दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने हमें भेजा है और मसाइल भी भेज दिए और साथ में ये भी बता दिया कि आपको एक मैनुअल दे दिया गया है। दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल उस मैनुअल से आप लोग नहीं निकाल सकते। तो अगर ये बात तो आप लोग सभी एग्री करेंगे कि डेफिनेटली दुनिया में कोई भी मसला अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा पैदा नहीं किया जिसका सलूशन ना हो। लेकिन जब हम डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो हमें फॉर द टाइम बीइंग सभी को लगता ये है कि दुनिया जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है, हम पे हमारे इस मसले का हल बिल्कुल नहीं है। और हाँ, बिल्कुल ऐसा सिचुएशंस होती हैं, सबके साथ होती हैं। सिंगल एक हल हमें नज़र नहीं आ रहा होता, इस कदर घुटन महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी प्यारी सिस्टर्स, ऐसी सिचुएशन में भी एक चीज़ का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो है अल्लाह से राज़ी रहना। यकीनन हमें ऐसे फेज़ में जब हम जाएँ ना, तो जी भर के रो लेना चाहिए, हमें रोना चाहिए, क्योंकि अंदर का जो स्ट्रेस होता है वो हमारी आंखों से झलक रहा होता है और रोने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों के सामने नहीं, जाए नमाज पे अल्लाह के सामने, या आप बैठे हैं आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो ज़ुबान से आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, अपना मसला शेयर कर सकते हैं, लोगों से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि हमारे करीब हों और जिन पे हम ट्रस्ट करते हो कि ये हमें बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। लेकिन देखें, इस फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मसाइल किसकी लाइफ में नहीं आते, किसी के कम किसी के ज़्यादा, लेकिन मसाइल आते हैं। और दो बातें हमें अपने माइंड में फ़ौरन लानी चाहिए कि जो होता है वो अल्लाह की रज़ा से होता है और अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। लेकिन उस फेज़ में हमारी चूँकि बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं। इवन कि मतलब उस फेज़ में हमारा दिल जो होता है ना, वो किसी भी मौजूदा नेमत पे फोकस नहीं कर रहा होता। टोटल फोकस हमारा उस मसले की तरफ होता है और हमें लगता है कि इसका कोई वे आउट नहीं है। ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन प्लीज़, जब भी ऐसा फेज़ हमारी लाइफ में आए, अगर हमने वक्त से पहले आना है, हर एक की लाइफ में आना है, लेकिन अगर वक्त से पहले हमने उसकी थोड़ी सी तैयारी की होगी ना, तो हमारे लिए उस फेज से निकलना आसान होगा, बजाय इसके कि हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की तरफ जाएं, साइकेट्रिस्ट की तरफ जाएं। एक्सट्रीम सिचुएशन में जाना पड़ता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ रोज़मर्रा के हमारे जो मसले मसाइल होते हैं, तो उसमें देखिए, बिफोर टाइम हमने तैयारी क्या करनी है कि इस फेज़ में हमने अपने आप को रिलैक्स करना है। हमने कुरानी आयात जो कि मतलब बहुत सी ऐसी कुरानी आयात मौजूद हैं जो कि हमें डिप्रेशन से निकालती हैं, जो हमें उम्मीद दिलाती हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने डॉक्टर इसरार का एक लेक्चर सुना जिसमें वो कह रहे थे कि जब हमारे दिल में उम्मीद होती है, हम खुश होते हैं, तो रहमान जो है उसका साया मौजूद होता है। और जब हम मायूसी की तरफ जाते हैं तो समझ जाएं कि शैतान अपने पाँव जमाना चाह रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं नेगेटिव जब हम फेज में गए होते हैं, सेकेंडली शैतान भी हमा वक्त हमारे साथ लगा हुआ है। तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखा करें कि उस वक्त लग रहा हो तो सारी दुनिया कितनी खुश है और सिर्फ हम जो हैं, हमारी लाइफ इतनी बुरी गुजर रही है, हमारे साथ मसले मसाइल हैं। तो बस आप अपने आप को रिलैक्स किया करें कि ये फेज़ आता है और चला भी जाता है। और इसमें करने के काम ये हैं कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब घबराहट होती थी तो वो पढ़ते थे या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। देखें, इसको पढ़ें जब भी आप डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो। एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़ें, 3 दिन पढ़ें, लेकिन अल्लाह से ही मदद मांगें। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखें, अल्लाह से मांग के भी हमने अपना टाइम पीरियड गुजारना है प्रॉब्लम का, और अल्लाह से ना मांग के भी गुजारना है। अगर अल्लाह से दुआ मांग के और अल्लाह पर तवक्कुल करके वो मुश्किल फेज़ हम निकालेंगे ना, तो यकीन कीजिए कि उसके बाद की जो आसानी होगी
اس کی کیا ہی بات ہوگی. تو لہٰذا اللہ پاک سے ہمیں ہر لمحہ راضی رہنا چاہیے. آزمائش آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، خود کو یہ سگنل دے کہ یہ ٹیمپریری ہے، فار دا ٹائم بینگ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے جو کہ ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جب ہمارا یہ توکل ہوتا ہے نا اس پریشانی کے موقع پر، تو یقین کیجئے کہ واقعی وہ پریشانی گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا یہ پرابلم تھا اور اس کی یہ ریزن تھی اور اس میں یہ خیر کا پہلو تھا. کچھ چیزیں آزمائش بھی ہوتی ہیں جو ہمیں سبق دے کر جاتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہی ہوتی ہیں. ہوپ فلی اس ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ پازیٹیو سیکھا ہوگا. اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.